राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के कई राज्यों में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों में हुई हिंसा की घटनाओं के पीछे जो आरोपी हैं और जो लोग पकड़े जा रहे हैं वे आरएसएस और बीजेपी बैकग्राउंड से हैं, ना कि इटली से। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में जो तनाव पैदा किया गया है, दंगे भड़क सकते थे परंतु एक मौत नहीं हो पाई। इन्होंने दंगे की योजना खूब बनाई लेकिन हमने इसे विफल किया है, अभी भी हम छोड़ेंगे नहीं। राजस्थान में जो घटना हुई है उसकी जांच चल रही है। इनका एजेंडा हिंदुत्व का है, उसके कारण दंगे करवा रहे हैं, चुनाव में ध्रुवीकरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि नव संकल्प शिविर बहुत समय पर किया गया है। देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तनाव का माहौल है और हिंसा का माहौल है। हर धार्मिक जुलूस के वक्त दंगे भड़क रहे हैं और जहां जहां चुनाव होते हैं वहां दंगे ज्यादा भड़कने शुरू हो जाते हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं और जो आरोपी हैं वो सारे आरएसएस बीजेपी बैकग्राउंड के हैं, इटली के नहीं। दंगों से फायदा जिस पार्टी का होता है समझ लीजिए कि दंगे वही करवा रही है। क्या दंगों से कांग्रेस को फायदा हो रहा है? सबको पता है कि दंगे होंगे तो कांग्रेस बदनाम होगी, तो कांग्रेस तो दंगे करवा ही नहीं सकती है और क्यों करवाएगी। सीएम गहलोत ने कहा कि करौली में मुख्य आरोपी बीजेपी का था, रामगढ़ में मंदिर तोड़े गए, वहाँ 35 में से 34 पार्षद बीजेपी के हैं और बदनाम कांग्रेस को किया गया। जोधपुर में कोई घटना ही नहीं हुई और घटना बना दी गई। दुनिया क्या सोचती होगी यूपी के बारे में कि चुनाव के दौरान 403 सीटों में से एक भी टिकट अल्पसंख्यकों को बीजेपी ने नहीं दी। दुनिया में क्या संदेश जा रहा है? उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से सवाल किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 राज्यों में हुए दंगों की जांच का आदेश देने का साहस क्यों नहीं दिखा रहे हैं ताकि भविष्य में उन्हें रोका जा सके। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ने के लिए, एकता और अखंडता के लिए समर्पित है। उसके लिए कांग्रेस भारत जोड़ो की बात घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 3 दिन का जो कैंप हुआ है इसमें जो गंभीरता और रुचि दिखाई गई है और जो फैसले लिए गए हैं उससे लगता है कि कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालेंगे, ये एक कॉमन मांग है। एक बार पूरे देश के तमाम प्रदेश अध्यक्षों से, सीएलपी नेता, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों से, भूतपूर्व अध्यक्षों से राय ली गई। एक आदमी को छोड़कर सभी ने कहा कि राहुल गांधी ही कांग्रेस अध्यक्ष बने।